आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री से आमना सामना। दोनों के बीच क्या हुई बात? चंद्रशेखर आजाद ने पहले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गढ़ में जाकर ललकारा, फिर हो गया सामना। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भक्त कह रहे हैं चंद्रशेखर ने चुनौती दी, बाबा ने स्वीकार की और सामने आ गए। क्या कुछ बिगाड़ पाए? आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अग्रेसिव हैं, बेहद खफा हैं। चंद्रशेखर आजाद की आंख धीरेंद्र शास्त्री के लिए लाल हैं। चंद्रशेखर आजाद खुलेआम बाबा को चुनौती दे रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं अगर दलितों का सम्मान नहीं करोगे तो उनका सामना उनसे होगा, वो देख लेंगे। ऐसा उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में जाकर किया, लेकिन ये क्या, बाबा तो उनके सामने आ गए। चंद्रशेखर ने कहा अगर दलित समाज के खिलाफ कुछ होगा तो उनसे उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसी दिन ऐसी स्थिति बनी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री चंद्रशेखर से टकरा गए। उनका भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से आमना सामना हो गया। अब जबकि आमना सामना पंडित धीरेंद्र शास्त्री का चंद्रशेखर आजाद से हुआ तो क्या हुआ होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से बात की होगी तो क्या की होगी, और उसके जवाब में बागेश्वर सरकार ने क्या जवाब दिया होगा? आखिर दोनों के बीच कहां मुलाकात हुई? क्या यूं अचानक से मुलाकात हुई या फिर दिमाग को पढ़ लेने वाले, खुद पर बजरंग बली की कृपा होने की बात कहने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने चंद्रशेखर आजाद की चुनौती स्वीकार की? ऐसे तमाम सवाल हैं, बस 2 मिनट में पूरी खबर से वाकिफ हो जाएंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात से पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुंकार भरी, जहां उन्होंने दहाड़ मारी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी करार दिया, कहा अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो इलाज हो जाएगा, यही बताने में छतरपुर आया हूं। उन्होंने कथावाचकों और पंडितों पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम लोग अभी भी सरकार के भरोसे बैठे हो, याद रखना निजाम बदलेगा, तुम्हारे एक एक कारनामे की जांच की जाएगी। शासन प्रशासन सुन ले, वो ये ना समझे कि आरडी प्रजापति अकेला है। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई तो यहाँ की सरकार भी बदलेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर मैं चाहता तो ये सभा एसपी ऑफिस के बाहर करता तो उन्हें भी एहसास हो जाता, उन्हें हमारी ताकत का पता चलता। चंद्रशेखर ने सीधे सीधे पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी बताया, उन्हें ललकारा, साथ ही उन्होंने लोगों से बागेश्वर धाम नहीं जाने की अपील की। इसमें मजे की बात यह रही कि चंद्रशेखर और धीरेंद्र शास्त्री दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों एक ही फ्लाइट में एक दूसरे से मिल गए, दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकले। गजब का संयोग ये रहा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद चंद्रशेखर जिस फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी उसी फ्लाइट से दिल्ली गए। दोनों ने खजुराहो से दिल्ली के लिए फ्लाइट ली। तो ऐसे में सवाल है, क्या जब धीरेंद्र शास्त्री से चंद्रशेखर का आमना सामना हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? वैसे कहने वाले तो कह रहे हैं चंद्रशेखर ने सीधे सीधे फ्लाइट में भी तरीके से धीरेंद्र शास्त्री को कह दिया होगा बाबा जी अब नहीं सहेंगे, आपके भाई ने गलत किया, जवाब तो देना ही होगा। वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के समर्थक कह रहे हैं ये यूं ही अचानक से चंद्रशेखर से बाबा की मुलाकात नहीं हुई, बल्कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने चंद्रशेखर की चुनौती को स्वीकार किया और उसी फ्लाइट में गए जिस फ्लाइट से चंद्रशेखर खजुराहो से दिल्ली जा रहे थे। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं जिस तरह से भीम आर्मी चीफ ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी करार दिया था, उनके परिवार पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था, उसी का जवाब देने के लिए वो वहां उसी फ्लाइट से दिल्ली गए जिस फ्लाइट से चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे। आपको बता दें कि 11 फरवरी को छतरपुर के गढ़ा गांव में एक दलित परिवार में बेटी की शादी थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम ने वहां जाकर लड़की के घर वालों से मारपीट की थी और धमकाया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तब भीम आर्मी के दबाव में पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भीम आर्मी का कहना है कि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होती, इस मामले में नहीं की गई। इस बात से नाराज भीम आर्मी ने प्रदर्शन भी किया।